Hello and welcome. In today's lecture, we are going to discuss 10 conjunctions to speak fluent English. So let's start. First conjunction is and. And को क्या बोलते हैं हिंदी में और. इसको यूज करते हैं to add information. Information को जोड़ने के लिए. For example, I wake up early and exercise daily. मैं जल्दी उठता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ. मीन्स हमने दो सेंटेंसेस को यहाँ पे जोड़ दिया. आई वेक अप अर्ली एंड आई एक्सरसाइज डेली. तो एंड को यूज करते हैं टू ऐड इंफॉर्मेशन और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी कुक्स फूड एंड क्लीन्स द हाउस. अगेन एंड का यूजेज क्या आया यहाँ पे टू ऐड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट कंजंक्शन इज बट. बट होता है लेकिन. मीन्स कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए टू शो कॉन्ट्रास्ट. फॉर एग्जाम्पल आई वांटेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग. तो यहाँ पे बट का यूजेस आया. जो बट के बाद का सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के कॉन्ट्रास्ट में है. मीन्स वो उसके अपोजिट है. ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी. सो बट का यूजेज आ गया लेकिन टू शो कॉन्ट्रास्ट. नेक्स्ट कंजंक्शन इज बिकॉज. बिकॉज होता है क्योंकि. टू गिव अ रीजन. रीजन देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल I stayed home because I was tired. I was tired क्या है? एक रीजन है. किसका रीजन है? I stayed home. So because यूज करते हैं हम to give a reason. Next example is she was late because of traffic. So वो late थी किसकी वजह से थी? तो रीजन क्या है? ट्रैफिक है. बिकॉज और बिकॉज ऑफ में हल्का सा डिफरेंस रहता है. उसकी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है. उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हो. नेक्स्ट इज सो. सो होता है इसलिए. टू शो रिजल्ट. जब भी हम सेंटेंस के बाद उसके रिजल्ट की बात करते हैं, जैसे कि इट वॉज लेट सो आई स्लेप्ट अर्ली. लेट था इसलिए मैं जल्दी सो गया था. सो आ गया रिजल्ट को शो करने के लिए इसलिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज सिक. वो बीमार था इसलिए सो ही डिडंट गो टू वर्क. वो वर्क पे क्यों नहीं गया था? क्योंकि वो बीमार था. जो सो और बिकॉज है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. वो रीजन के लिए यूज करते हैं बिकॉज को, सो को रिजल्ट के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट इज और या. और होता है ऑप्शन के लिए. टू गिव अ चॉइस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कॉल मी और सेंड अ मैसेज. तो यहाँ पे हमने ऑप्शन देती कि आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज भेज सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू वांट टी और कॉफी. सो टी और कॉफी में क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है, चॉइस है. सो हमने यूज किया और. इफ होता है अगर. मीन्स कंडीशन के लिए. टू शो कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल यू विल पास इफ यू स्टडी वेल. पास तभी होवोगे अगर आप अच्छा पढ़ोगे. सो इफ क्या है? यहाँ पे कंडीशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉल मी इफ यू नीड हेल्प. मुझे कॉल करना अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो. तो इफ क्या यूज करते हैं? इफ को यूज करते हैं टू शो कंडीशन. व्हेन होता है जब. टू टॉक अबाउट टाइम. जब टाइम की बात करते हैं, जैसे कि कॉल मी व्हेन यू रीच होम. कॉल करना जब तुम घर पहुंच जाओगे. सो व्हेन यूज करते हैं टू टॉक अबाउट टाइम.
आई फील हैप्पी व्हेन आई मीट माई फैमिली। मैं खुश हुआ जब आई मीट माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से मिला। सो जब आ गया तो हम टाइम फ्रेम की जब बात करते हैं। वाइल होता है जबकि। टू शो कॉन्ट्रास्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। और जब और सेम टाइम एक्शन, अगर सेम टाइम पे दो एक्शन हो रहे हो तब भी हम वाइल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज क्लीनिंग। क्या आ गया कि दो टाइम सेम टाइम पे क्या है, दो एक्शन हो रहे हैं। शी वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज क्लीनिंग, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं वाइल जबकि। He was watching TV while she was studying. Although होता है हालांकि। जब हमने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट को शो करना हो, जैसे कि although it was raining, हालांकि रेन हो रही थी फिर भी we went out, तो मीन्स क्या है, कॉन्ट्रास्ट आ गया। हालांकि रेन हो रही थी तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ, वी वेंट आउट, तो जो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट है इसलिए हम यूज किया वहाँ पे ऑल्दो ही इज यंग ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। हालांकि वो यंग है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कॉन्ट्रास्ट में आ गया। अंटिल होता है जब तक। टू शो टाइम लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, वेट हेयर, जब तक मैं ना आ जाऊं, until I come back. I worked until midnight. मैंने काम किया, कहाँ तक किया, जब तक किया, मिडनाइट तक किया, तो यहाँ पे यूज किया until. क्विक रिवीजन। एंड को क्या बोलते हैं, और, बट को लेकिन, बिकॉज को क्योंकि, सो को इसलिए, और को यहाँ, व्हेन को जब, इफ को अगर, वाइल को जबकि, ऑल्दो को हालांकि, अंटिल को जब तक। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और A to Z इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आपका सेंटेंस लिखिए यूजिंग एनी कंजंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।